गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सबसे कम तथा सबसे अधिक टेली डेंसिटी किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए बिहार चंडीगढ़, बी उत्तर प्रदेश दिल्ली, सी बिहार दिल्ली, डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार और दिल्ली। आइए पहले समझते हैं टेली डेंसिटी क्या होता है और इसकी गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि टेली डेंसिटी प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या होती है और टेली डेंसिटी की गणना ट्राई के द्वारा किया जाता है, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, जो ट्राई का फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओईसीडी के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि कितना अनुमानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2.1%, बी 2.7%, सी 3.7%, डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.7%। ओईसीडी, कभी कभी ओईसीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो देखिए ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक / वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग, बी रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग, डी सी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। मैं इससे पहले की क्लास में भी पीएम प्रणाम योजना की चर्चा कर चुकी हूँ। आइए कुछ आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पीएम प्रणाम योजना हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2023-24 के बजट में घोषणा की गई और इस पीएम प्रणाम योजना के तहत जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या हो कृषि भूमि जो है बंजर होते जा रही है, ऊसर होते जा रही है। इसलिए कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, अधिक से अधिक फसल उत्पादन के लिए जो रासायनिक उर्वरक है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए उसके स्थान पर प्राकृतिक और वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग पर बल देना, यही पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक आवास ऋण संस्थान के रूप में एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1966, बी 1977, डी 1978 एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1977। मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी जो बैंक है अभी जो आवास ऋण प्रदान करता है, तो इससे पहले एक आवास ऋण संस्थान के रूप में यह एक संस्थान था और एक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना 1977 में हुई और बैंक के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। अब 2023 में जून में इन दोनों को मिला दिया गया। और आपको ध्यान रखना है आवास ऋण के क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सी दोनों में से कोई एक एंड डी कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता ये क्या होता है? देखिए बहुत दिनों से मांग उठ रही है, जैसे कि हिंदू और भी धर्म जो है मुस्लिम, इस सब में विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का, ये सब का नियम अलग है, तो सबके लिए एक नियम कानून हो, इसकी मांग उठती आ रही है। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र सिन्हा, बी रवि सिन्हा, सी रवि सिंह एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए गीता प्रेस बिहार, बी गीता प्रेस गोरखपुर, सी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर इन पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके तहत 1 करोड़ राशि, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका मिलती है जिसमें विवरण दिया रहता है, तो इसलिए ये अस्वीकार कर दिए, इनकार कर दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि आज तक ये जो अनुदान किसी से नहीं लिए हैं, इसलिए इनके अनुदान न लेने की जो प्रथा चल रही थी उसको ये नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ मैडम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरेश साहू, बी संदीप साहू, सी संदीप सिंह एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संदीप साहू। क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, बी हिरोशिमा, सी न्यूजीलैंड एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा हिरोशिमा। देखिए कई बार एग्जाम्स में क्वाड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्वाड का मतलब ही क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज टाइप का, ठीक है। सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड QUAD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, यानी क्वाड का मेंबर कौन कौन सा है? तो अपना देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इसकी स्थापना 2017 में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन चारों देशों के बीच ढांचागत जो व्यवस्था है उसका विकास करना, सामरिक व्यवस्था का विकास करना, और जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में चारों देश द्वारा एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, बी जियो वर्ल्ड एक्सीलेंस सेंटर बिहार एंड ऑप्शन सी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसको राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। जिला की श्रेणी में गंजाम जिला उड़ीसा को मिला, और पंचायत की श्रेणी में आपको ध्यान रखना है कि जगनथूनम इस तरह का जो पंचायत है जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना में है, उसको पंचायत की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 तैयार करने हेतु किस उपग्रह का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 3, बी दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2, सी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि इससे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यह कौन सा रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। कितने साल पर? तो 2 साल पर। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और इस बार ये 17वीं रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1962, बी 1952, सी 1972, डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा 1952। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत ही 8 चीता को नामीबिया से लाया गया और कहां पर स्थापित किया गया, उसको रखा गया तो कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिसमें 5 नर और 3 मादा को। ओके। और 12 अफ्रीका से और चीते लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से। कुल जो है 50 चीता को लाने का भारत सरकार का जो है प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पंचामृत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 प्रमुख प्रसाद, बी 5 प्रमुख मंत्र, सी 5 प्रमुख अमृत, एंड डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रमुख मंत्र। आइए अब बात करते हैं पंचामृत का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये मंत्र। तो आपको मैं बता दूं कि COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 26वां पार्टी हुआ था COP 26 का सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 मंत्र दिया गया। ये मंत्र क्या था? 5 लक्ष्य था कि जिसमें उन्होंने इन 5 लक्ष्य में उन्होंने तय किया, जो कि आप पढ़े होंगे बहुत सारे बुक्स में, नेट जीरो का लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य, जैव ईंधन का जो लक्ष्य है, अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2030 तक 25 तक, इस तरह के लक्ष्य 5 लक्ष्य तय किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 किस सम्मेलन में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया? यानी MAC को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए COP 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड, बी COP 27 शर्म अल शेख मिस्र, एंड ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी COP 27 में। और मैं इस क्वेश्चन के द्वारा आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रही हूं जिसको आपको याद रखना है। तो COP 26 कहाँ हुआ था? तो यहाँ मैं लिख दी हूँ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यही COP 26 में ये पंचामृत का मंत्र दिया गया। ये जो पंचामृत है, ये मंत्र यानी 5 लक्ष्य तय किया गया है ऊर्जा के क्षेत्र में। ओके। और COP 27 जो है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपको शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। वहीं पर मैक का कॉन्सेप्ट आया, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये वहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके। आज के लिए इतना ही। और मेरे इस वीडियो को, मेरे इस क्लास को आप प्लीज़, अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं, मोटिवेट हो सकूं और आपकी सफलता के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।